अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है, प्रूव दैट लॉग आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आयोटा। यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग इक्वल लेके आना है पाई बाई 2 आयोटा के। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे लेट कर लूँगा, लेट किया z इज इक्वल टू आयोटा। अब डेफिनेटली आयोटा कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा पॉजिटिव y एक्सिस पे, लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ये पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो x एक्सिस पे रियल एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो इसका मतलब है कहाँ लाई करेगा, लाई करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारे पास जी मोड क्या होगा, जी मोड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 0 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि इस वक्त क्या है 1 होल स्क्वायर रूट। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 का रूट डेफिनेटली क्या आएगा 1। अब अगर z इज इक्वल टू आयोटा लाई करता है ऑन पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे एंगल क्या बनेगा, एंगल हमारे पास बनेगा थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, हमारे पास फार्मूला है। और फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला ये है बिकॉज लॉग z इज इक्वल होता है नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा। हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास एल और जी लॉग जी क्या था, जी हमारे पास है आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड क्या है, जी मॉड हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है पाई बाई 2। अब अगर मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करता हूं तो हमें ये ऑलरेडी पता है बिकॉज नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब मैं वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा लॉग आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा पाई बाई 2। और जब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो लॉग आयोटा किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा पाई बाई 2 आयोटा के। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब सेम ऐसा ही हमारा सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट, यहाँ पर मेंशन है प्रूव दैट लॉग -5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 5 प्लस पाई आयोटा। तो सेम प्रोसीजर है, हम इसे क्या लेट करेंगे, हम इसे लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -5। अब डेफिनेटली -5 अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करूं तो इसका रियल पार्ट, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये बनेगा -5। या एक स्टेप और में राइट कर देता हूं, ये है -5 प्लस 0 आयोटा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में बनेगा -5, 0। अब ये अगर पॉइंट है तो कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं ये लाई करेगा, लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास एंगल कितना होता है, पाई रेडियन। जी मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि हमारे पास है -5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करूंगा, स्क्वायर से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 5 आ चुका है। एंड थीटा क्या होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। नाउ यूजिंग फार्मूला, अब हम फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला। और हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है बिकॉज लॉग z इज इक्वल होता है नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज वी गेट। तो डेफिनेटली ये हमारे पास है लॉग z क्या है, z हमारे पास है -5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड क्या है, जी मॉड है 5 प्लस आयोटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास लॉग -5
इज इक्वल टू ए नेचुरल लॉग 5 प्लस पाई अयोटा, हेंस प्रूव्ड। ये जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेम फार्मूले के पैटर्न पे है और क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट log -1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log 2 प्लस 3π/4 अयोटा। ये हमें प्रूफ करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का log इसके इक्वल है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सेम प्रोसीजर है, जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट किया g इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा और डेफिनेटली यहाँ पर -1 प्लस अयोटा, अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करूंगा तो ये है हमारे पास -1, ऑर्डर पेयर फॉर्म ये बनती है। अब सबसे पहले हमें देखना होगा ये लाई कहाँ करता है, लाइज इन, आप नोटिस करें x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो ये लाई करेगा क्वाड्रेंट सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं देयरफॉर g mod का होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1 होल रूट, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास √2 आ चुका है g mod। अब एंगल भी फाइंड करना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देन हमारे पास ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स यहाँ पर y/x, यानी इमेजिनरी पार्ट जो कि इस वक्त क्या है 1 डिवाइड बाय रियल पार्ट जो कि -1 है। मोड लेंगे तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी। तो 1/1 भी होता है, माइनस का tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, सिंप्लीफाई करूंगा तो 3π/4। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं एंगल थीटा। अब फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या है, वी गेट, हमारे पास फार्मूला ये है log g इक्वल होता है नेचुरल log g mod प्लस अयोटा थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट दी वैल्यूज वी गेट। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे g है, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, g की वैल्यू क्या है -1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग g mod क्या है, हमारे पास g mod है √2 प्लस अयोटा थीटा क्या है 3π/4। अब आप नोटिस करें ये जो राइट किया हुआ इसे मैं इस फॉर्म में राइट कर सकता हूं, नेचुरल लॉग 2 रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस अयोटा 3π/4। लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि पावर है तो उसे स्टार्ट में राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बनेगा log -1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log 2 प्लस, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 3π/4 अयोटा, हेंस प्रूव्ड। और यही एक क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है ऐसे ही फोर्थ पार्ट सेम पैटर्न पे है, आप नोटिस करें मैं इसे क्या लेट करूंगा, मैं इसे लेट करूंगा g इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करूं तो ये बनेगा 1,1। कहां लाई करेगा, लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, यहां पर सॉरी लाइज कहां लाई करेगा, कहां लाई करेगा, लाइज कहां लाई करेगा, लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है पॉजिटिव। सबसे पहले g mod फाइंड करेंगे, g mod का होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो डेफिनेटली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये √2 हमारे पास आ चुका है g mod। अब थीटा फाइंड करना होगा,
तो हमारे पास बिकॉज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू थीटा ही है, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पर y से मुराद इमेजिनरी पार्ट जो कि इस वक्त यहाँ पर आयोटा का इमेजिनरी पार्ट है 1 डिवाइड बाय रियल पार्ट, ये भी 1 है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर 1 डेफिनेटली 1 tan इनवर्स 1 और किसके इक्वल बनता है पाई बाई 4। देन हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला और फार्मूला वी गेट, फार्मूला क्या है, log z इज इक्वल टू नेचुरल log z mod प्लस आयोटा थीटा। पुट द वैल्यूज वी गेट, यहां पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। log z क्या है 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल log z mod क्या है √2 प्लस आयोटा थीटा क्या है पाई बाई 4। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा log 1 प्लस आयोटा, डेफिनेटली इसको मैं राइट कर सकता हूं नेचुरल log 2 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस इसको अरेंज कर लिया पाई बाई 4 आयोटा। देन बाय लॉग ला पावर स्टार्ट में आएगी तो ये बनेगा log 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 नेचुरल log 2 प्लस पाई बाई 4 आयोटा। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। जी स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। प्रूव दैट log -1 बाई 2 माइनस √3 बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाई 3 आयोटा। इसके इक्वल लेके आना है, इसके इक्वल लेके आने के लिए मुझे सबसे पहले इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करना होगा। जी लेट किया, g इज इक्वल टू -1 बाई 2 माइनस √3 बाई 2 आयोटा। अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करूं तो ये बनेगा माइनस का 1 बाई 2 कॉमा माइनस का √3 बाई 2 और इसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। लाई करेगा कहाँ पे, लाइज इन क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है जहां x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सबसे पहले मुझे कैलकुलेट क्या करना होगा, मुझे कैलकुलेट करना होगा जी मोड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। अब इसे सिंपलीफाई करूंगा, डेफिनेटली स्क्वायर है तो नेगेटिव क्या बनेगा प्लस, तो ये बनेगा 1 बाई 4 √3 का स्क्वायर लेंगे 3 बाई 4 अगेन होल √2 एलसीएम आया 4 1 प्लस 3 डेफिनेटली ये बनेगा 4 ओवर 4 यानी √1 और √1 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब मुझे जी मॉड कैलकुलेट करना था, जी मॉड कैलकुलेट कर लिया। आल्सो अब हम क्या करेंगे, अब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास थीटा किसके इक्वल है, क्वाड्रेंट है थर्ड। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स y ओवर x, यानी इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास है माइनस का √3 बाई 2 डिवाइड बाय रियल पार्ट माइनस का 1 बाई 2 और यहाँ पे मोड क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर देगा। 2 से कैंसिल करूंगा तो ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स √3 बनेगा। tan इनवर्स √3 क्या होता है, डेफिनेटली ये हमारे पास थीटा बना माइनस का पाई प्लस का पाई बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम माइनस का 3 पाई प्लस पाई ये इक्वल बनेगा माइनस का 2 पाई बाई 3। इसका मतलब हमने जी मॉड कैलकुलेट कर लिया, थीटा कैलकुलेट कर लिया। अपना फार्मूला यूज करूंगा, फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला ये है log z इज इक्वल टू नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा। पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास z की वैल्यू क्या है, हमारे पास z की वैल्यू गिवन है माइनस का 1 बाई 2 माइनस का √3 बाई 2 आयोटा एंड राइट साइड पे z मॉड क्या है, z मॉड हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, थीटा की वैल्यू है 2।
थीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 पाई बाई 3। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है नेचुरल लॉग 1 किसके इक्वल है 0 के, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा लॉग माइनस का 1/2 माइनस का रूट 3/2 अयोटा इज इक्वल टू लॉग 1 0 माइनस का 2 पाई बाई 3 अयोटा, इसको अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का 2 पाई बाई 3 अयोटा। ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब सेम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसे भी हम देखते हैं। हमारे पास है log 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log 2 माइनस पाई बाई 4 अयोटा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लेट करूंगा g के इक्वल 1 माइनस अयोटा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 1। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, z मॉड क्या होगा, z मॉड का फॉर्मूला अप्लाई किया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 1 + 1 रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा √2। z मॉड कैलकुलेट कर लिया हमने। एंड थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा का होता है माइनस का tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो कि इस वक्त क्या है -1, x क्या है, रियल पार्ट जो कि इस वक्त हमारे पास 1 है, मोड लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का मोड क्या करेगा, नेगेटिव को प्लस कर देगा, 1/1 डेफिनेटली 1 ही होता है, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल आएगा, माइनस का π/4। अब फार्मूला यूज करेंगे, बिकॉज log z is equal to natural log z mod plus iota theta, put the values, यहाँ पर बनेगा log z क्या है 1 माइनस iota इक्वल टू नेचुरल log z mod क्या है √2 प्लस iota, थीटा क्या है माइनस का π/4। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये सेम रहेगा log 1 माइनस iota बाय लॉग ला 1/2 पावर है, यानी इसको एक स्टेप में और अगर राइट करना हो तो ये 2 पावर 1/2 है, प्लस माइनस माइनस ये बनेगा माइनस का π/4 अयोटा। तो बाय लॉग थर्ड ला पावर स्टार्ट में राइट करेंगे तो ये बनेगा log 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log 2 माइनस π/4 अयोटा, हेंस प्रूव। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया। थैंक यू सो मच।